1992 के हर्षद मेहता स्कैम को इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा धोखा माना जाता है। ये स्कैम आज भी लोगों के बीच बातें करने का एक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो पैसे इन्वॉल्व थे उसका अमाउंट बहुत ही बड़ा था। इसमें कल्प्रिट हर्षद मेहता के साथ कुछ बैंक ऑफिशियल्स और स्टॉक ब्रोकर्स भी शामिल थे। हंसल मेहता के द्वारा बनाई गई 2020 का शो स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी इस पूरे केस का एक एक्यूरेट डिपिक्शन माना जाता है। और इस शो के बाद हर्षद मेहता के स्कैम के बारे में काफी बज़ क्रिएट हुआ था, जिसने उस वक्त इंडियन इकोनॉमी को हिला दिया था। इसी स्कैम से इंस्पायर होकर तेलुगु लैंग्वेज फिल्म लकी भास्कर बनाई गई है, जो वेंकी अटलूरी के डायरेक्शन में बनी है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो उसी स्कैम के जरिए बहुत पैसा कमाता है और उसका पूरा मजा लेता है, लेकिन सच उसे एक दिन पकड़ ही लेती है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि भास्कर लकी क्यों था। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। लकी भास्कर की शुरुआत होती है भास्कर कुमार की जिंदगी के मुंबई में गुजरे हुए दिनों के बारे में बात करते हुए। भास्कर एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता था। उसका बाप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, जो अपने दोस्तों के चक्कर में एक बिजनेस स्टार्ट करके काफी पैसा खो बैठा। भास्कर के परिवार में उसकी बीवी, बेटा, बाप, बहन और एक भाई था। भास्कर हमेशा एक लैविश लाइफस्टाइल जीना चाहता था, जहां वो दुनिया की हर चीज अफोर्ड कर सके अपनी और अपने परिवार वालों के लिए। कहानी 1992 से शुरू होती है, जब भास्कर, जो मगधा बैंक का एजीएम यानी असिस्टेंट जनरल मैनेजर था, सीबीआई के द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। सीबीआई वाले काफी चौंक गए थे ये देखकर कि सिर्फ छोटी सी टाइम पीरियड में यानी ऑलमोस्ट 6 महीने के अंदर अंदर जब भास्कर को मगधा बैंक के मुंबई ब्रांच का एजीएम बनाया गया था, उसने अपने अकाउंट में 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा अमाउंट जमा कर लिए थे। सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण राव इस बात से हैरान था कि भास्कर कौन है और उसके इतने पैसों का सोर्स क्या है। भास्कर की जिंदगी फ्लैशबैक्स के जरिए दिखाई गई है। भास्कर ने मगधा बैंक में कैशियर की जॉब से शुरुआत की थी और वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनने का सपना देखता था। उसकी सैलरी सिर्फ 6,000 रुपए थी, जो काफी कम थी। वो बड़े ही बेचैनी से अपनी प्रमोशन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसके बॉस हिमांशु ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो अपने सुपीरियर्स के साथ मीटिंग में उसके लिए सिफारिश करेगा। लेकिन उसका ये सपना तब टूट गया जब उसके एक कॉलीग को उससे पहले प्रमोशन मिल गई। उसी वक्त एक इलीगल इलेक्ट्रॉनिक्स का डीलर एंथनी भास्कर और उसके जिगरी दोस्त सांबा, जो उसी बैंक का पियोन था, उनके पास लोन लेने के लिए आया। एंथनी को लोन चाहिए था कस्टम्स ऑफिसर को घूस देने के लिए, ताकि मलेशिया से आया उसका सामान वो छुड़वा सके। पहले भास्कर और सांबा ने लोन देने से मना कर दिया, क्योंकि बैंक रूल्स को तोड़ना अलाउड नहीं था। लेकिन जब भास्कर को प्रमोशन नहीं मिला तो उसने गुस्से में अपनी बैंक से बदला लेने का डिसीजन लिया। भास्कर ने अपनी पोजीशन का फायदा उठाया, एंथनी के लिए बैंक के वॉल्ट से पैसा चोरी किया और एंथनी से उसके प्रॉफिट का एक कट मांग लिया, जो वो इलीगल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो स्पेयर पार्ट्स के रूप में लाए गए थे उसे बेचकर कमाने वाला था। एंथनी से जो प्रॉफिट आता था, भास्कर उस पैसे को वापस बैंक के वॉल्ट में टाइम रहते रख देता था, ताकि कोई इस पे शक ना करे। भास्कर और उसका दोस्त सांबा एकदम से बहुत पैसा कमाने लगे और अब भास्कर अपनी फैमिली को वो लाइफ दे सकता था जो उसने हमेशा से सोची थी। उसने अपनी वाइफ सुमति के लिए महंगी ज्वेलरी खरीदी और अपने बेटे के लिए वो खिलौने लाए जो वो हमेशा से चाहता था। भास्कर के ससुराल वाले उसकी गरीबी को लेकर सुमति को काफी ताने मारते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे कामयाबी की उस सीढ़ी पर चढ़ रहा था जहां कोई भी उसे कुछ कह नहीं सकता था। लेकिन एंथनी का बेटा बॉस्टन सेटल हो गया था और एंथनी ने डिसाइड कर लिया कि एक आखिरी काम खत्म करने के बाद वो भी इंडिया छोड़ देगा। भास्कर, सांबा और एंथनी ने मिलकर 3 इंपोर्टेड कार्स बेची और इस डील से जितना उन्होंने सोचा था उससे काफी ज्यादा पैसे कमा लिए। भास्कर को लगा अब वो अपनी नॉर्मल लाइफ पे वापस चला जाएगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही प्लान करके रखा था। भास्कर को कभी उसके बैंक के ऑफिशियल्स या पुलिस वाले शक नहीं करते थे, जबकि उसने क्राइम उनकी नाक के नीचे से ही किया था। भास्कर के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज तब आया जब उसे एजीएम के पोस्ट पे प्रमोट किया गया। ये प्रमोशन उसे इसलिए मिला क्योंकि बैंक के 2 बड़े ऑफिशियल्स हिमांशु और सुधीर जेल चले गए थे, और तब भास्कर का रिकॉर्ड क्लीन देख के उसे ये चांस मिला कि वो अपनी काबिलियत साबित कर सके। एजीएम का एक मेन काम होता था बैंक रिसीट्स पर साइन करना और बोरोवर्स को ऑथराइजेशन देना। अब बहुत बार ये बोरोवर्स टॉप नॉच ब्रोकर्स होते थे, जो 2 बैंक्स के बीच मिडलमैन का किरदार निभाते थे। भास्कर के केस में एक ब्रोकर हर्षा मेहरा मगधा और कतारी बैंक के बीच इंटरमीडियरी का काम कर रहा था। हम सब जानते हैं यहाँ फिल्म मेकर किसके बारे में बात कर रहे हैं। भास्कर के बॉसेस ने उससे हर्षा मेहरा के अकाउंट को हैंडल करने का जिम्मा दिया, क्योंकि हर्षा बैंक का एक क्रूशियल क्लाइंट था। हर्षा मेहरा और उसकी फर्म
ग्रोहाई को सूरज नाम का एक बंदा रिप्रेजेंट करता था। सूरज भास्कर के पास कटारी बैंक का एक रिसीट लेके आया और उसे अप्रूव करने को कहा। भास्कर ने रिसीट तो अप्रूव कर दिया, लेकिन जब उसने हर्षा के अकाउंट को क्लोजली फॉलो किया तो उसे पता चला कि अकाउंट में काफी घोटाले हैं। भास्कर को पता चला कि बैंक का पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। जब प्रॉफिट होता था तो बैंक रिसीट्स के एक्सचेंज से पैसा वापस बैंक के लेजर में जमा कर दिया जाता था। इसके अलावा भास्कर ने ये भी जाना कि कटारी बैंक का एजीएम हर्षा मेहरा से घूस ले रहा था और आरबीआई के नियम को तोड़ रहा था। भास्कर ने ये देखकर डिसाइड किया कि वो भी इस अरेंजमेंट से पैसा कमाएगा। भास्कर ने सूरज से ग्रोहाई के प्रॉफिट्स के कट मांगे और कुछ स्टॉक ट्रेडिंग टिप्स टाइम से पहले मिलने का भी इंतजाम कर लिया जो उसके काम आए। जो ब्लैक मनी भास्कर को ग्रोहाई से मिलता था उसे वो लॉटरी टिकट्स खरीदता था और जीतने वाले नंबर को रिग करके व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लेता था। साथ ही स्टॉक से भी वो बेशुमार पैसे कमा रहा था। भास्कर का प्लान काफी अच्छे से काम कर रहा था और इस अरेंजमेंट के जरिए वो बहुत सारा पैसा कमा रहा था। सब कुछ स्मूथली चल रहा था जब तक कतारी बैंक के मैनेजर ने ये नहीं बोला कि उसने कभी भी 9 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक रिसीट्स पे साइन नहीं किए। भास्कर ये सुनकर हैरान हो गया। दोनों को समझ आया कि मार्केट में बहुत से फेक बैंक रिसीट सर्कुलेट हो रही है और इन्होंने एक मैसिव फाइनेंशियल स्कैम अनकवर कर लिया था जो इंडियन इकोनॉमी को कोलैप्स करवा सकता था। कतारी बैंक के मैनेजर का तुरंत स्ट्रोक से मौत हो गया क्योंकि उस पर यह स्ट्रेस था कि अगर स्कैम एक्सपोज हो गया तो उसका नाम भी बाहर आ सकता है। इस मैनेजर की मौत ने भास्कर का नजरिया बदल दिया हर्षा मेहरा और उसके पैसे कमाने वाले तरीके के बारे में। उसे उसके परिवार वाले, उसकी पत्नी और पापा से भी डांट पड़ी क्योंकि पैसों के घमंड ने उसे बिगाड़ दिया था। भास्कर ने हर्षा मेहरा के फेक बैंक रिसीट्स को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया और सूरज से कहा कि जो उधारी उसके बॉस ने चुकता नहीं किए हैं उन्हें क्लियर करे। कतारी बैंक के मैनेजर की मौत का भास्कर पर गहरा असर हुआ और उसने अपने और सूरज के लेन देन पर सोचना शुरू कर दिया। सूरज ने भास्कर के बॉसेस को बता दिया कि भास्कर अब फेक बैंक रिसीट्स एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। भास्कर को जल्दी पता चला कि उसका इमीडिएट बॉस और मगधा बैंक का चेयरमैन भी इस स्कैम में शामिल है और काफी पैसे छाप रहे हैं। जब भास्कर को बैंक रिसीट्स पर साइन करने के लिए फोर्स किया गया तो उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर डाल दिया। भास्कर ने अपनी इंसानियत को बचा के रखने का फैसला किया और डिसाइड किया कि वो एक ऐसे स्कैम का हिस्सा नहीं बनेगा जो लोगों की मौत का कारण बन रहा हो। इसके बाद फिल्म वापस 1992 के सीन में आता है जहां सीबीआई भास्कर से पूछताछ कर रही थी और सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण राव हर्षा मेहरा और सूरज के ग्रोहाई कंसल्टेंसीज के स्कैम को सपोर्ट कर रहा था। भास्कर को यह जानकर शॉक लगा कि सीबीआई रेड उसको फंसाने और पैसा देने पे मजबूर करने के लिए की गई थी। उसके बॉस जीएम विनोद और चेयरमैन राजबीर लुखांडे ने भास्कर को मजबूर करने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल किया ताकि भास्कर को चेक्स ग्रोहाई के नाम लिख के वो पैसा लौटा दे ताकि उनके बैंक का नुकसान भर जाए और भास्कर को उनका साथ छोड़ने के लिए सजा भी दिया जाए। भास्कर को समझ आ गया कि बिना उसके बॉसेस की मर्जी के वो इस दलदल से नहीं निकल सकता जो उसके ऑफिस में उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें लगता था कि जब भास्कर रिजाइन कर ही चुका है तो उस स्कैम से कमाए गए पैसे उससे वापस लेना पड़ेगा। भास्कर को कॉर्नर कर दिया गया था और उसके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय उसके बॉसेस के ब्लेम्स को कबूल करने के। उसके बॉसेस ने भास्कर को यह बताया कि उन्होंने उसे टारगेट इसीलिए बनाया था क्योंकि भास्कर ने आरबीआई को इन्फॉर्म कर दिया था कि मगधा बैंक के अंदर एक फाइनेंशियल स्कैम हो रहा है। भास्कर को सबक सिखाने के लिए उन्होंने उसे बैंक रिसीट्स और चेक साइन करने पर मजबूर कर दिया। अगर स्कैम एक्सपोज हो जाता तो भास्कर को बलि का बकरा बना दिया जाता। जिस दिन भास्कर ने चेक साइन किए उसके अगले दिन उसके बॉसेस को पता चला कि ये चेक्स डेबिट नहीं हो सकते। फ्लैशबैक्स में ये दिखाया गया कि भास्कर ने अपना अकाउंट कब का खाली करवा दिया था और उसे बंद भी करवा दिया था। भास्कर एक चालाक इंसान निकला जो अपने बॉसेस के द्वारा प्रेशर बनाए जाने के पहले ही काफी प्लानिंग कर चुका था। वो अपने बॉसेस से ज्यादा स्मार्ट निकला और अपने आप और अपनी फैमिली को स्कैम के अंदर घसीटने से बचा लिया। भास्कर ने पहले भी स्कैम्स किए थे और कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया था। भास्कर अपने परिवार के साथ अमेरिका चला गया इन्वेस्टर वीजा का इस्तेमाल करके। वो अपने परिवार को जिंदगी भर की बेइज्जती से बचाना चाहता था। उसने अपने पुराने दोस्त एंथनी की मदद से ये प्लान एग्जीक्यूट किया। भास्कर ने अमेरिकन वीजा लेने के लिए एक होटल खरीदने में बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया जो उसके नाम पर था। उस जमाने के नियमों के मुताबिक ये ग्रीन कार्ड लेने का फास्टेस्ट तरीका था। आरबीआई के द्वारा मगधा बैंक के रेड के बाद भास्कर के बॉसेस को पूछताछ के लिए बुलाया गया और हर्षा मेहरा के फ्रॉड में उनका रोल आरबीआई वालों को तुरंत समझ आ गया। भास्कर के बॉसेस को अपनी पावर पर काफी घमंड था और उन्होंने सोचा था कि भास्कर स्कैम का ब्लेम अपने सर ले लेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भास्कर के पिता ने उसे सिखाया था कि अच्छा जुआड़ी वो नहीं जो एक दिन में सब कुछ जीत ले, क्योंकि इस खेल का उसूल ही है जितना पाओगे उतना ही खोगे। अच्छा जुआड़ी वो है जो जानता है कब खेल को रोकना चाहिए और भास्कर ने कुछ ऐसा ही किया। भास्कर इन क्राइम्स में शामिल था और वो खुद एक अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन एक कॉलीग की मौत ने उसके लालच को हिला के रख दिया था। उसने ये डिसाइड किया कि वो अब एक ईमानदार इंसान की तरह जिएगा।
जाइएगा। लकी भास्कर का अंत बॉस्टन में होता है, जहां भास्कर अपने परिवार के साथ एक होटल का मालिक बन गया है और उसने अपने और अपनी बीवी सुमति के लिए 2 बिना लिमिट का अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड्स भी लिया है। ये एक इंडिकेशन था कि अब वो पैसा कमाने का सही तरीका अपना चुका है। सुमति को शायद पता था कि बॉम्बे में कुछ गलत हुआ था, इसलिए जब वो एक नए देश में सेटल हो गए उसने अपने हस्बैंड से इसके बारे में बात तक नहीं किया। भास्कर काफी चालाक था और लकी भी। उसने समझ लिया था कि गेम में कब एंटर करना है और कब एग्जिट करना, और इसीलिए वो इस खेल का सिकंदर साबित हुआ। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। लकी भास्कर देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है, फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय एंड आई विल बी बैक।